हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। अभिक्रिया का वेग। बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात करते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग, या इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों, ये रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? जैसे कोई अभिक्रिया होती है, तो जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, तभी कहते हैं कि अभिक्रिया हो रही है। अगर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे कि अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो कितने समय में कितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, इस आधार पर हम अभिक्रिया का वेग निर्धारित करते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? किसी अभिक्रिया में, ध्यान देना है, किसी अभिक्रिया में एकांक समय में या इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ध्यान से फिर सुन लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एकांक समय में या इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। बात समझ गए? अब यहां ध्यान ये देना है बच्चों कि जब अभिक्रिया होती है तो समय के साथ अभिकारकों के सांद्रण में कमी आती है, अभिकारक घटेगा, और जैसे जैसे समय बीतता है तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अभिकारक की सांद्रता क्या करती है? समय के साथ घटती है, जबकि उत्पाद की सांद्रता क्या करती है? बढ़ती। तो हम लोग अभिक्रिया के वेग का जो सूत्र लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? तो अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारकों की सांद्रता में हुई कमी बटे समयांतराल या उत्पादों की सांद्रता में हुई वृद्धि बटे समयांतराल। ध्यान देना है कि अभिक्रिया का वेग क्या हुआ? सांद्रता में हुई कमी या उत्पादों की सांद्रता में हुई वृद्धि बटे समयांतराल। अब बच्चों, यहां पर अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई अभिक्रिया लेते हैं, A कन्वर्टेड इनटू B। अब A क्या है? ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक, रिएक्टेंट है। और B क्या है? उत्पाद है, प्रोडक्ट। उत्पाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो अगर यह क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, यानी T बराबर 0 है, तो A का सांद्रण अगर यदि A मोल प्रति लीटर है तो उस स्थिति में B का सांद्रण क्या होगा? 0, चूंकि क्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है। लेकिन अगर कुछ समय बीत जाता है, यानी T बराबर T, और A की कुछ मात्रा, जैसे माना कि X मात्रा क्या हुई? उत्पाद में बदल गई, तो ये कितना बचा? A माइनस एक्स, और ये कितना हो गया? X। क्या हो गया? X। यानी इसमें से X मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो गई। तो ये T बराबर T पर इसकी जो मात्रा है, A की मात्रा, वो कितनी हो गई? A माइनस एक्स, और प्रोडक्ट उत्पाद की मात्रा कितनी हो गई? X मोल पर लीटर। तो बच्चों,
अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अभिकारक के सांद्रण में कमी कितनी हो रही है, x की। कितनी हो रही है, x की। तो जो अभिक्रिया का हम औसत वेग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, औसत वेग, वो क्या होगा, ये अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटे अभिक्रिया में लगा समय। तो औसत वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी बटे लगा समय। अब मान लो कि ये जो समय कितना लगा है, t, कमी कितनी हुई, x की, तो x बाई टी। तो औसत वेग कितना हो गया, x बाई टी की। कितना हो गया, x बाई टी की। लेकिन बच्चों ये जो अभिक्रिया का वेग होगा, ये औसत वेग तो है, हो सकता है, लेकिन अगर हम तात्कालिक वेग निकालें, तात्क्षणिक वेग निकालें, यानी कि कोई अभिक्रिया यदि हो रही है तो उसका हम लोग इंस्टेंटेनियस अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो वो कैसे निकलेगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग बच्चों ये लेते हैं कि वेरी स्मॉल टाइम, इन द वेरी स्मॉल टाइम में कितना परिवर्तन होता है। अब तो ये तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग कैसे निकालें, ये बराबर क्या होगा, ये होगा बच्चों से माइनस डी सी ए बटे डी टी। अब यहाँ पर सी ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए में वेरी स्मॉल मात्रा में, यानी बहुत सूक्ष्म मात्रा में परिवर्तन हुआ, कितने समय में, इन वेरी स्मॉल टाइम डी टी। अब यहाँ पर एक चिन्ह मैंने लगा दिया, माइनस डी टी। माइनस क्या है, माइनस ये दर्शाता है बच्चों कि जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में कमी हो रही है। अगर हम उत्पाद के रूप में इसको लिखें, उत्पाद के सांद्रण के रूप में क्या हो जाएगा, डी सी बी अपॉन डी टी। अब यहाँ पर बच्चों ये जो तात्क्षणिक वेग है ये पॉजिटिव किसके संदर्भ में है, उत्पाद के संदर्भ में। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का मतलब उत्पाद का सांद्रण, तो डी सी बी यानी वेरी स्मॉल अमाउंट बट डी टी यानी इन वेरी स्मॉल टाइम। तो अगर वेरी स्मॉल टाइम में वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग। लेकिन ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, उत्पाद की सांद्रता क्या कर रही है, बढ़ रही है। क्या कर रही है बच्चों, बढ़ रही है। अब यहाँ पर अगर ये जैसे हमारा जो औसत वेग है, अगर ये औसत वेग ज्ञात करने के लिए ये तात्क्षणिक वेग कैसे होगा, यदि समय का मान 0 हो जाए, माने जो हम लोग समय है अगर डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी क्या करें, टेंस टू 0, तो ये औसत वेग किसके बराबर हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग के बराबर हो जाता है। इसे ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज हम लोग ग्राफिकल ग्राफ के माध्यम से देखें कि जब अभिक्रिया होती है तब अब उत्पाद के सांद्रण में तो वृद्धि होती है, लेकिन अभिकारक के सांद्रण में क्या होती है, कमी होती है। जैसे कोई रिएक्शन है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट या टाइम के साथ और इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, तो बच्चों अगर ये उत्पाद है तो उत्पाद का सांद्रण t बराबर 0 पर मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ जो अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन उत्पाद का सांद्रण क्या होगा, 0। ध्यान देना है कि t बराबर 0 पर, पुनः ध्यान सुन लीजिए, t बराबर 0 पर यानी अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, मैक्सिमम। सारा का सारा क्या होगा, अभिकारक ही होगा, और इस समय उत्पाद की मात्रा कितनी होगी, 0। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया होगी, समय बीतेगा, अभिकारक की सांद्रता क्या करेगी, घटेगी, और उत्पाद की सांद्रता क्या करेगी बच्चों, बढ़ेगी। उत्पाद की सांद्रता क्या की, बढ़ी, और अभिकारक की सांद्रता क्या हुई, घटी। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज है कि समय के साथ जो अभिकारक की सांद्रता होती है वो घटती है,
लेकिन उत्पाद की सांद्रता क्या करती है, बढ़ती है। तो समय के साथ रेट क्या होगा बच्चों, यानी अभिक्रिया का रेट, तो रेट समय के साथ क्या करेगा, चूंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है समय के साथ, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, घटेगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, घटेगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि समय के साथ जब कोई रिएक्शन होता है तो अभिकारक की सांद्रता क्या करती है, घटती है, उत्पाद की सांद्रता क्या करती है, बढ़ती है, और रेट ऑफ रिएक्शन समय के साथ क्या करता है, घटता है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु, तो इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी देख लिया। धन्यवाद।